everyone, welcome to Vals Education. Today we will discuss on total energy of the electron in nth orbit. nth orbit में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल एनर्जी. क्लियर. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या फाइंड आउट किया था, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी ऑर्बिट के, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, है ना. अब देखो हमें सबसे पहले अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी की. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कि काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना. ये वाली वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की. ओके, अब देखो हमें एम वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो कैसे करनी है, बस आपने ध्यान से देखना है. क्लियर. ओके, अब देखो वी नो, सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे वी नो. जो आपके पास अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है और ऑर्बिट में, तो क्या क्या चीज होती है उसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर, है ना. तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो क्या, कि जो भी आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में के बराबर, है ना. इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लग रही है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2. Q1 की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन एन न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन पे E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इस तरह से, है ना. ऐसे राइट डाउन करते थे हम इसको. इसे हम कैसे, देखो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ से देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती थी, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ये वाली चीज क्लियर है ना. अब ये वाली वैल्यू एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसे फर्स्ट मान लो. अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं अगर हम, तो क्या आ जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो ये हो गया यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ये वाली चीज राइट डाउन कर सकते हैं, और वो क्या है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. क्लियर हो गया. इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं. मींस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गई हमारे पास 1/2r, यहाँ पे या तो के जेड ई स्क्वायर. इस तरह से राइट डाउन कर लो. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास. ठीक है, एक तो ये आ गया आपके पास अभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना. देखो पोटेंशियल एनर्जी अब हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, देखो यहां पे करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर. ये होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, है ना. अब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 की वैल्यू क्या है आपके पास, जेड ई, और Q2 की वैल्यू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर. ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई. पर अब हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें तो टोटल एनर्जी की बात करनी है ना. तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, आप ई टोटल राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे. किसके बराबर होगी वो आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये आपके पास आ गई टोटल एनर्जी किसके बराबर आ रही है, देखो ये nth स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं En। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। क्लियर, तो यहां से ई एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास टोटल एनर्जी की, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहां से देखो अगर हम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर को कॉमन ले लें तो यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ आ गया -1। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ से क्या चीज आ जाएगी आपके पास, हाफ -1 क्या हो गया, -1/2, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू। En इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो हमने r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है ना, nth ऑर्बिट के लिए, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे अब हम। क्लियर, अब यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, देखो किस तरह से, जो आपके पास ई एन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आप वैसे रहने दो, ठीक है, और आर की वैल्यू को पुट कर लेंगे अब हम, और आर की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अब, ठीक है, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर आप लिख सकते हो, वेयर जो आपके पास आर है उसकी वैल्यू कितनी है, ये है एन स्क्वायर, प्लीज ये एन और एच सेम सेम लग रहा है मेरा, तो ये एन है और ये है आपके पास एच, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है रेडियस की। ठीक है, जब हमने यहाँ पे पुट की तो ये उल्टा हो गया, इधर ऊपर चला गया, 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो यहाँ से 2 से ये वाली चीज कैंसिल, बाकी चीजें वैसी रह गई, है ना, तो यहाँ से ई एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये सारी चीजें राइट डाउन करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा -2 स्क्वायर एम के स्क्वायर, फिर के स्क्वायर, देखो जेड का भी स्क्वायर हो गया और यहाँ ई स्क्वायर है, यहाँ ई स्क्वायर, तो क्या हो गया E4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया आपके पास एन स्क्वायर और साथ में आ गया एच स्क्वायर। ठीक है, ये एन स्क्वायर है और ये क्या है आपके पास एच स्क्वायर। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आ गया। क्लियर, अब देखो ये सारी वैल्यूज जो कैलकुलेट करके आपके पास आएंगी, ये देखो ये जो आपके पास है ये ई एन जो है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी। देखो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर के छोड़ के इन सब की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और आपके पास एच की वैल्यू पुट करोगे, सबके तो कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 13.6। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये देखो हमने जब हमने बोहर के पोस्टुलेट हम कर रहे थे तब भी हमने कहा था ना ये वाली एनर्जीज। अब आप क्या करोगे, किसी भी एटम्स की आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑर्बिट में तो निकाल सकते हो, है ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर पुट करोगे और यहाँ आपको किस ऑर्बिट के लिए निकालना है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट के लिए निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो n = 1, सेकंड के लिए निकालना तो n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो और ये एटॉमिक नंबर है। इस तरह से हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास एक शॉर्ट आपके पास फॉर्मूला बन गया। ये अगर याद नहीं रहता है तो ये वाला फॉर्मूला है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ गई -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। क्लियर है। और देखो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है किससे, न्यूक्लियस से, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और हमें क्या करना पड़ेगा, सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू पुल द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये शो करता है ये नेगेटिव साइन, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से देखो आज हमने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।